अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कोवलेंट बॉन्ड और इसकी टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड में हम ये डिस्कस करते हैं कि दो एटम्स आपस में मिलते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो इसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड की फिर आगे टाइप्स हैं। अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच बॉन्डेड एटम ने शेयर किया हो तो आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो बॉन्डेड एटम ने शेयर किए दो, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जबकि अगर तीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन बॉन्डेड एटम ने दो बॉन्डेड एटम ने आपस में शेयर किए हों तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल को, और इन सब की एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। बट कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में बने या इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयर हो जाने के नतीजे में बने बाय ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्डेड एटम से, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो बॉन्ड बने दो एटम्स के माबैन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के नतीजे में, जिसमें हर इलेक्ट्रॉन जो है वो हर बॉन्डेड एटम ने प्रोवाइड किया हो, तो वो क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। सिंपल, अगर हर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हर बॉन्डेड एटम प्रोवाइड करे तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और बी एटम है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें तो यहां एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यानी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो यहां जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ईच एटम ने आपस में शेयर किया है तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहां कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन की मदद से शो किया जाता है, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन की मदद से और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन की मदद से शो किया जाता है। मजीद, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of one electron pair। ऐसा बॉन्ड जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग से बने बाय ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्डेड एटम से, इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर बॉन्डेड एटम एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाए, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाए, तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हर जो एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देगा। इसके बाद है इसकी एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड Cl2। H2 एंड Cl2 का बनना, हमें पता है हाइड्रोजन के पास
एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन आपस में मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो इसके नतीजे में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आएगा। इससे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। Cl2 के केस में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, लेकिन क्लोरीन के केस में ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ के क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से भी ताल्लुक रखता है और इस क्लोरीन से भी ताल्लुक रखता है, यानी दोनों क्लोरीन एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, यानी ये वाला क्लोरीन एटम ये भी जरूरत पड़ने पे इस एक इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर सकता है और अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन शो कर सकता है? 8। और जरूरत पड़ने पे ये वाला जो क्लोरीन एटम है ये भी इस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर सकता है और जरूरत पड़ने पे अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन शो कर सकता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये इस तरीके से स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। Cl सिंगल बॉन्ड Cl इस तरीके से भी इसको शो किया जाता है और Cl2 से भी हम इसको शो करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसा बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में बने क्या कहलाता है? बाय ईच बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हम उसे क्या कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड CO2, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड CO2। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर है। ये 2 लोन पेयर हैं और ये एक बॉन्ड पेयर है ईच एटम का। जब ये दोनों बॉन्डेड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं ईच ऑक्सीजन का, यानी ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करते हैं और इसके नतीजे में 2 कोवेलेंट बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आता है, जिसको हम फिर O2 भी लिख सकते हैं। यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड की जो एग्जांपल है हमारे पास वो फॉर्मेशन ऑफ O2 है। क्या है भाई? फॉर्मेशन ऑफ O2। यानी ये एक ऑक्सीजन, ये भी एक ऑक्सीजन, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया। अब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड को शो करेंगे। एक बॉन्ड में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड आपको शो हो रहा है ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की निशानी है, या आप इसको सिंबल भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड को 2 शॉर्ट लाइन से जाहिर किया जाता है या डबल लाइन से जाहिर किया जाता है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ CO2। फॉर्मेशन ऑफ CO2 में एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन, यानी 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन आपस में मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन 2 बॉन्ड पेयर को एक ऑक्सीजन के साथ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, जिसके नतीजे में यहाँ भी एक बॉन्ड पेयर, यहाँ भी 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं और यहाँ भी 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं।
यानी इस साइड पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस साइड पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, दो डबल बॉन्ड आपके पास वजूद में आ जाएंगे, फॉर्मेशन में आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये भी किसकी एग्जांपल है, यानी फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एक सिंपल एग्जांपल है।